मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर शिविर का आयोजन। यह कार्यक्रम अलमदार स्वास्थ्य सेवा के सहयोग से आयोजित किया गया। स्वच्छता ही सेवा पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम में समुदाय को शामिल करने और शिक्षित करने के लिए की गई डिजाइन। स्वच्छता ही सेवा पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया कैलेंडर में TLM मेला आयोजित करने के दिए गए निर्देश। KVK पदुम में किसान मेले का हुआ आयोजन। मेले में प्रगतिशील किसानों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। पूर्व IPS बसंत रत्न ने दान की नीट की किताबें। एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान धन्यवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। बाकिरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कारगिल ने लेह की बहनों के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्देश्य प्रतिभागियों को मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व, मासिक धर्म के उचित प्रबंधन और अन्य मासिक धर्म उत्पादों के स्थायी विकल्प के रूप में मासिक धर्म कप के उपयोग के बारे में शिक्षित करना था। यह कार्यक्रम अलमदार स्वास्थ्य सेवा के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसमें बेहतर स्वच्छता प्रथाओं की आवश्यकता और मासिक धर्म के आसपास के कलंक को कम करने पर जोर दिया गया। अलमदार हेल्थ सर्विस से कोलैबोरेशन का दिन मिनिस्ट्रियल हेल्थ एंड हाइजीन का कोनी का प्रोग्राम जिसस का उमर डेमोस्क्योट मिउ गोमारंग इचोक्स टॉपिक का तेने इचोक्स फोरम का ई स्पेरा खुल के मतंगा डिस्कशन तेने दिनी गैदरिंग बिना काफी तादाद ना मतान लेना कोमोनी ना पार्टिसिपेट ज़्यादा कौन-सा ज़्यादा yang telting ni tene tevika konata Dr. Nasrin Fatima Nasrin na yang Dr. Padma Children gynecologist kunni ko amar demo choste information nang kon la awareness cells tevika ma tukje che हम उनका बहुत मशहूर है। हम चेंज चेंज आगे हम लोग इसमें बिल्कुल पूरी तरह से ताउन दे के बाकरे हेल्थ के साथ समाज की बिल्कुल खिदमत के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि बाकरे हेल्थ केयर और रिसर्च सेंटर के कोलैबोरेशन में हम ले डिस्ट्रिक्ट में भी जिस तरह से करगिल में बाकरे हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा एक मतलब नाम बना है, उसी तरह से हम इसको ले में भी इसी तरह से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। बाकरे हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ला अवेयरनेस कैंप का ऑर्गेनाइजर जिसपानी अंजुमनी मामे बिंग मेंबर छंगले छोसने निंगने तुझे चेजुन तेने एक कप यूज तो जैसे काने चिपाता ngata सिचोक्स एनवायरनमेंट ला मा जो का फंतोक्सिन नो निस्पा ngata daksa फाइनेंशियल इबे काने ngata मिउला पोमोन ला तेबे काने बजट जिंगा समारक तेओ तेचोक बजट कुन कलेक्शन जस्ते yang ngata लास ग्याला जिना तंगचे सिचोक्सिना शेसरक तेने nge kon izam thagring ne ngata laksi ikale pomo ne phya khaskar khatin gun phya kashketches pange Dr. Nasrin Dr. Ahmad changmala ni shukriya da jon khone tima shukriya was Juliet Samala na Christian Association is social snake a women's wing there Yongstenle dating aja ka Bakere Health and Research Center nang Alumda Research ka board te ngaya sama mane ka Dr. Nasrin nang Dr. Hamish kote ika khone labja tangches menstrual health pia ma clinic suraragle chipe khone ngaja izam aware choski nang deri tu se na cham singata nyanthop ngata I kapun use jos te ngata hygienically cultures nang yang ngata environment anganda micha ches coverage the pad na sanitary napkins kuni samshi ngata environment aganda chaches te sam micha ches pia kazuk shikoni cup use to ches bo phantok se nok zerkan bo ches pia tukje chezen le Anjuman women wing vice president in leading ja
Bakaria Health Center, Health Care Center or Research Center, Chon Ekayu Salches or Awareness Game Salches, but money, Shing Samala Tuja Cheshin, Dara Nasin, and Ahmad Konskote, Samala Chimichun, Samala Yu Salches, but my Gala Jun Chesena, Atapoji Zuji Transpoyuna, Ata Kuru Sangalu Sanok, Adanang is Chanok, Ame is Upomas Department Galagin of Lechesan, Amaji is Upo Siat Pachiguna, Ranang Mitama. During Lena Bakaria Health Care Nang आज अलमदार हेल्थ सर्विस और बाकरिया हेल्थ रिसर्च सेंटर कारगिल की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें हमारे नादागाटू नमोसिल डेवलपमेंट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर माइनॉरिटी श्री गुलाम मेहदी साहब आज के मुख्य अतिथि थे, जिसमें हमारे बहुत सारे स्कूलों में से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए। जो भी बकरिया हेल्थ केयर का एक प्रोग्राम जो कि सक्सेसफुल कारगिल में रहा, वो आप ले में मुहिम चलाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन का जो यूज़ करने के लिए वो पूरे पब्लिक को, जो वुमेंस को वो अवेयर कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो कि बकरिया हेल्थ केयर का जिस तरह कारगिल में हुआ वो सक्सेसफुल हो कि अब ले में भी वो पूरा सक्सेसफुल रहे। हम सब का अलमदार हेल्थ सर्विस का ताउन हमेशा बकरिया हेल्थ सर्विस को रहेगा और हम उम्मीद भी करते हैं कि बकरिया हेल्थ सर्विस अलमदार हेल्थ सर्विस को पूरा जितना हो सके पूरा मदद करेंगे और आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने की हम अपील करते हैं। एक बार फिर से बकरिया हेल्थ केयर का अलमदार हेल्थ सर्विस की जानिब से तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व आज 14 सितंबर 2024 बकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर अपनी टीम के एक बार यहाँ लेह में आए हुए हैं। ये कोविड-19 पैंडेमिक के बाद दूसरी बार हमारा यहाँ पे विजिट है। कोविड-19 में हमारा कुछ गैजेट्स को लेके, स्टाफ्स को लेके कोविड-19 के नेसेसरी आइटम्स जो हैं वो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए थे। आज 2024 में फिर एक मौका मिला। बकरिया हेल्थ केयर रिसर्च टीम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर फातिमा नसरीन, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर जदीना बानू, हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हाजी हबीबुल्ला, हमारे मेंबर हैं सईदा हकीमा मैम, तो और मीडिया के साथ यहाँ पे आए हैं। साथ में हमारे वॉलंटियर्स भी हैं। तो हमारा जो था यहाँ पे एक प्रोग्राम को लॉन्च करना था जो सिस्टर्स के लिए था, सिस्टर्स प्रोग्राम ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये जो प्रोग्राम है हमने अलमदार हेल्थ सर्विस जो अंजुमन इमामिया लेह का एक हेल्थ यूनिट है, इनके ताउन से हमने यहाँ पे लॉन्च करना था। अल्लाह के फजल से ये प्रोग्राम यहाँ पे मेन सिटी में लेह में, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स थे, जो हमारे बहनें थे, इन्होंने और वेरियस जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यहाँ पे सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया। इसमें लेह कौंसिल के एग्जीक्यूटिव जो ये काउंसलर हैं मेहदी साहब, माइनॉरिटी अफेयर्स के हैं, वो भी तशरीफ लाए हुए थे। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से हो गया। इसमें 1-to-1 इंटरेक्शन भी हमारे गायनेकोलॉजिस्ट और जो एसएनएम के जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पद्मा, उनके साथ भी इनका अच्छा खासा इंटरेक्शन हुआ है। वी होप कि ये एक अच्छा एक प्रोग्राम बनेगा। आइंदा भी हमारा ये प्रोग्राम चलते रहेगा इनके ताउन से। मैं सबसे पहले अलमदार हेल्थ का और अंजुमन इमामिया का मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारा साथ दिया। अलमदार का तो बिल्कुल इनका क्या कहूँ कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे ब्लड डोनेशन में वो बिल्कुल मार्वलस है। जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ, जो बस एक्सीडेंट हुआ स्कूल बस का, तो उसमें उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है बिला मजहब मिल्लत रंग नस्ल, काबिल तारीफ है। हमारा मिशन आगे चलता रहेगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि लोग में पार्टिसिपेट। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अग्रदूत के रूप में कारगिल की नगर समिति ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए समर्पित आरडी एंड पीआरडी कारगिल के सहयोग से आज ऑडिटोरियम हॉल कारगिल में एक कार्यक्रम आयोजित किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान का विषय स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ आवासीय क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों, बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, धार्मिक स्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। नाचा सफाई न ठीक हो जिया नाचा ने दी सिटी ले टीमीन मादाम सोद ना क्यों से गाड़ी पानी क्यों से अड्डे का फांस लामी का फांस जान क्यों से फांस नाचा माना मादाम मीन मादाम आवाम मादाम नाचा सफाई न दमो
ठीक है ngacha sam se bogare ga liang cho ga stang pang cho ga lam pe ka ngacha no do madam mi madam ona hati pan na jala yo de ta jana khunte de dustbin ta sangati गाड़ियां तंग मान हटी पन ठीक है मार ए पब्लिक जाले में स्टंग बाल लखों से फांगमत या डस्टबिन मिंदो मूसा साहब यहाँ अस्ता दिल शुक्रिया ngachishitna tamam department स्टाफ मीना या हुआ महज ngachang स्वीपर निशितना यंतंग मीडिया pan kuriya सबसे पहला ना बाकी देखना ngachi na dia ju ngachang moti 5 gana ngachang bingmat pitoga 2-3 बजे sapang 4 बजे का ngachang bingmat वा 2 बजे के एल्टिक बाजार लंगा चस मार्केट अनुक दोबारा यहाँ सफाई बेमीना महंगा इंग्लिश एक्स्ट्रा जैसे बाजार ला पूरा गोन जुक प्लास्टिक ngachas खुरे हटी जुक सकपा सिटी आखिरी सकपा ngachang तुसे छात वा दुमो तो गिनना ngachas बाद वा 10 बजे का ngachas बाद मगर पब्लिक इस ngachis 7 तंग मरगो सुजु पब्लिक इस ngachang पब्लिक साथ होत न कतो ngachang साथ होत जु संगति सफाई उरियाला लुशिन ngati माहौल पुरियाला लुशिन ngati एरिया और सफाई लुशिन बीमारियों चमिन गा मुश्किलात चोचमिन गा जरमे चमिन दरे मना सुइन हटी पेगिन पब्लिक इन दुल खान छखान इन गाड़ी पान इन क्यों सना सिटन निकल दिन दुक गामा फान दुक नचा दा सिटन को हफ्ते दरे 2 बार ताजा बस तांग मत जुज नाल एक बार चमने में तांग मत पिन 2 चिक मंगा चा दिगन और सपा और लास्ट शख्सा सपा चा डाव पूरा साफ बात बाकी हर एरिया नु ngचा 10 बजे के गोसत मत तमाम सफाई ngचा बेनोत बचा इंशाल्लाह दिस अपनी समाज खदमत बेनोत इंशाल्लाह ngची लास पिन नंग नोरो लाशिक इंशाल्लाह छोक जु कयामत निक छोक मगर पब्लिक इस ngचा साथ तंग मरगोशिन गा लिहाज सिका गा दिन द चिका ngची मगर ngची दोंबई कांग पब्लिक फंड मोशन वा ngची अफसर इन नंग ngची दोंबई का फंड मोशन ngची शोक मसले इन नंग सबसे पहले मैं आपको अपने एक म्युनिसिपल कमेटी के एक वॉरियर हादी साहब से मिलाना चाहता हूँ। ये बैठे हैं, हमारा एक कंट्रोल रूम है, एक हादी है, हर उल्टे सीधे मैं प्रॉब्लम में इन्हीं का एक सोल्यूशन इन्हीं के पास होता है। यहाँ एमसी के यार्ड पे यहीं बैठे होते हैं दिन रात। तो ऐसे वर्कर्स के ताउन से और इनके सपोर्ट वजह से ही आज हम ये छोटा सा एक प्रोग्राम कर पाए हैं, क्योंकि करगिल को साफ़ रखना है, टाउन को हाइजीन रखना है और बीमारी नहीं हो फैलने देना है। ऐसे मुहिम में जितने भी मुहिम होते हैं इनका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। इनको सैल्यूट तो है ही। सबसे पहले मैं इनको शाबाशी देना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से, और शुक्रिया कहूँगा मीडिया को ताउन दिया आज के दिन में। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती के मौके तक एक स्वच्छता ही सेवा करके के नाम से एक बड़े अम्ब्रेला टाइटल के अंदर कैंपेन हो रहा है। फिर छोटा सा है आइडिया तो कि अपने माहौल को सफाई रखना, साफ़ रखना है, और जो सफाई हम कर रहे हैं उसको कैसे सस्टेन करें और लोगों में थोड़ी बिहेवियरल चेंज हो, उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, ताकि लोग इंटरैक्टिवली थोड़ा सा स्कूल के स्टूडेंट्स को भी ला के इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया था और एक छोटा सा रैली किया था। लेकिन मेन इवेंट अब 17 से शुरू होगा, लेकिन आज थोड़ा सा एक ओरिएंटेशन करना बहुत ही ज़रूरी था, और आपको भी आपकी शमूलियत भी बहुत ज़रूरी थी मीडिया वालों की, क्योंकि मीडिया पर्सनस के हमारे लोकल मीडिया के ताउन से, इनके ज़रिए से हम ज़्यादातर दूर दराज इलाक़ों में भी अपना मैसेज पहुंचाना हमें वाजिब समझते हैं। तो बहुत हद तक अभी मैं आपको बता दूं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, सब के कोऑपरेशन के साथ, सपोर्ट के साथ इस बार मुहर्रम के जुलूसों में अरबईन और अशुरा दोनों के, उसमें जब तबर्रुक वगैरह बढ़ते थे, उसमें भी, उसके बाद भी जब सफाई का हमें एक शाम को करना पड़ता था एक्सरसाइज, उससे भी पता चला कि वेस्ट काफ़ी पिछले साल से काफ़ी कम जनरेट हुआ है। जनरेट तो हुआ है, लेकिन लगता है लोगों ने एक अब ठान ली है कि हमारे साथ शाना बशाना मिल के चलेंगे, हाथ में हाथ थाम के, कि चाहे कोशिश ये थी कि वेस्ट जितना भी कम जनरेट करें वो कोशिश रहे। और 2-3 पॉइंट बताना चाहूँगा। और एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा है कि अब शादियों का सीज़न शुरू हो गया हुआ है, तो अब लोगों की ये ड्यूटी रहेगी कि प्लास्टिक के बॉटल्स का कम इस्तेमाल करें, और जो अलग से एक दस्तरखान आ रहा है आजकल, उसका इस्तेमाल कम करें, और कपड़े का दस्तरखान इस्तेमाल करें, और वेस्ट जनरेट कम करें, ताकि म्यूनिसिपल कमेटी की सरदर्दियाँ थोड़ी कम हो, क्योंकि हमारे और भी चीज़ों पर भी ध्यान रखें। ओवरऑल गांधी जी का जो स्वच्छता का जो पैगाम था वो धीरे धीरे कामयाब होता जा रहा है। अभी जो प्रोग्राम आपने ऑडिटोरियम हॉल में देखा था, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट हमारे स्पेशल गेस्ट थे, सीनियर केस ऑफिसर सजाद कादरी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही कि लद्दाख में अभी इतना ख़तरा नहीं है जितना ख़तरा बाकी
कंट्री के बाकी सिटीज़ और टाउन्स में वहाँ बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है और पता नहीं किस तरह डिस्पोज करते हैं, साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी ख़तरा बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी हम एक स्टेज पे हैं जहाँ हम अभी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं मीडिया के ज़रिए एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ पब्लिक तक कि अभी हमारे हाथ में, हमारे बस में है। इसको ज़्यादा जनरेट से होने से ज़्यादा ये टाइम बॉम्ब सा है, ये इसको फूटने से पहले हमारे पास बहुत टाइम है और अब भी हम खुद को सुधार सकते हैं। स्टूडेंट्स को मैं मैसेज एक ये दे रहा था कि अपने बिहेवियर को चेंज करते हुए, जब आप टूथब्रश कर रहे हो, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, घर में डस्टबिन में भी कचरा डाल रहे हैं, उसके बाद क्या होगा उसका हशर वो पता नहीं, लेकिन घर में हम खुद ही वेस्ट अपना इंडिविजुअली कम जनरेट करें। और ख़ासकर जब बाज़ार जाएं शॉपिंग के लिए, ये सब के लिए मैसेज है पूरे कारगिल के लिए कि जब भी बाज़ार जाएं तब अपना एक थैला, अपना एक बैग मजबूत सा लेके जाएं ताकि उसी में ही सामान आ जाए और वापस घर जाए। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें TLM मेला आयोजित करने का निर्देश दिया गया। सबसे पहले ये मेला संकुल स्तर पर आयोजित किया जाता था जिसमें प्रत्येक विद्यालय से 2-2 शिक्षकों ने भाग लिया। प्रत्येक क्लस्टर से 2 शिक्षकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना गया और क्लस्टर स्तर पर 2 विजेता शिक्षकों को आज सरकारी ZEPO द्रास के प्रिंस में जोन स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित किया गया। जो हुआ सर वो इसमें होगा सर, चीज में होगा जो हमारे रोजमर्रा घर में बनता है सर। तो स्कूली टीचर्स की इसमें पार्टिसिपेशन देखने को मिली है और मुख्तलिफ स्कूल के टीचरों से हम बात करने की कोशिश करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह यहाँ पे TLM मेले के हवाले से बात करेंगे, बेहतरीन तरीके के TLMs यहाँ पे देखने को मिले हैं, चाहे वो क्लस्टर लेवल पे बात करते हैं या फिर आप जोन लेवल पे बात करें। इसके बाद आपका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होगा। तो ओवरऑल इनका बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए किस तरह मिलता है और स्कूलों में जिस तरह आप इसको राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या स्कूलों में भी इसी तरीके से इन TLMs का इस्तेमाल होता है? ऐसे टीचर इन TLMs का किस तरह का फ़ायदा एक स्टूडेंट के लिए होता है, क्या कुछ इसमें कहना चाहेंगे? सबसे पहले मुज़म्मिल साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं इसको कवर करने के लिए। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं नीचे क्लस्टर से, चौकियाल क्लस्टर से चौकियाल स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर कि हमने जो TLM जो बनाया है यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये सर बिल्कुल इफ़ेक्टिव बनाया हुआ है, लो कॉस्ट पे है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई कॉस्टली या बाहर से कोई कंक्रीट मटेरियल हमने यहाँ पे नहीं लाया है। इससे ये साबित होता है कि हमारे हर टीचर के अंदर ये जज्बा है कि जो भी हमारे पास सामने जो TLM मौजूद होते हैं उसके ज़रिए बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता है। जैसे सर हमारे यहाँ पर आपने देखा पेबल्स वगैरह है, आपने यहाँ पे देखा जो वेस्ट मटेरियल्स उससे बनी हुई चीज़ों से जब आप स्टूडेंट्स को देखते हो तो स्टूडेंट्स वहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं, हाँ ये चीज़ यहाँ पे था तो इसका मतलब कुछ और है। हाँ अभी तक हम इस पेबल्स को सिर्फ खेल रहा था, अब इसमें हमें काउंटिंग का भी आया, इसमें हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो बच्चे के अंदर जो है वो कंसेप्ट आ जाता है। जब ये ऐसी बात नहीं है कि TLM हमने यहाँ सजाने के लिए बनाया होगा, ओबियसली हमने यहाँ पे सजाया है लेकिन हमने एक स्कूलों से करके आया है। हर एक स्कूल ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्लस्टर लेवल से पार्टिसिपेट होकर हम यहाँ पर कंपटीशन के लिए आए हैं। यहाँ पर भी जब हम कम्पीट करेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश है कि यहाँ से भी 1-2 बंदे जो है, 1-2 स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम्पीट करेंगे। तो अब इतना आप देख सकते हो जितना हमने ये बनाया है तो हमने स्कूल में ही बनाया। अगर स्कूल में ये बनाया है तो ये बच्चों को भी वहाँ पे ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये TLM बनाया है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। हम अब जब आपस में एक कंपटीशन करते हैं तो एक हेल्दी कंपटीशन में आ जाते हैं तो बच्चे हमारे अंदर यानी कि टीचर के अंदर भी एक कंसेप्ट आता है, फलाना स्कूल ने जो है वो अच्छा किया है, मुझे इससे आइडिया मिलता है। तो जब मुझे आइडिया मिलता है तो मैं घर स्कूल में जाकर कोशिश करता हूँ उस आइडिया को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब मैं वहाँ करता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो वहाँ से और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कोई और कंसेप्ट उन पर आ जाते हैं कि हमें ये चीज़ करना है। तो इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हम बहुत ही शुक्रगुजार है हमारे डायरेक्टर साहब का कि आपने जो है इस पूरे इस UT लेवल पर आपने कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने का ये जो मुद्दा उठाया, निपुण भारत अम्ब्रेला के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह मुख्तलिफ टीचर से बात करने की कोशिश कर रहे थे और यकीनन बेहतरीन तरीके की कोशिश जो है फ़िलहाल गवर्नमेंट टीचर्स की तरफ से देखने को मिल रही है और इसमें कम्युनिटी का जो है काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अभी भी अगर यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों में बेहतरी लाना है और गवर्नमेंट स्कूलों को एक बेहतरीन लेना है तो तमाम जो टीचर्स हैं इनकी तरफ से जो मेहनत की जा रही है, यहाँ पे
TLM के हवाले से बात करते हैं तो इनकी तरफ से काफ़ी मेहनत की गई है और उम्मीद ये किया जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक बेहतरीन पोजीशन जो है यकीनन हासिल करेंगे। लेकिन इसमें पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और साथ ही साथ तमाम जो स्टूडेंट्स हैं इनकी भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और यकीनन ऐसे टीचर्स की इस मेहनत का फ़ायदा जो है तमाम कम्युनिटी को लेना होगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आज यहाँ जो है ब्लॉक लेवल का यहाँ आज कंपटीशन हो रहा है। हमारे असातिज़ा किराम ने इसने पहले अपने अपने क्लस्टर पे TLM बना के वहाँ उन्होंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके फिर वहाँ से जो अच्छे अच्छे कारकर्दगी जिन्होंने दिखाया है उनको यहाँ हमने जोनल लेवल पे लाया है। और यहाँ आज हमने हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास से 2 हमारे लेक्चरर साहबान को यहाँ लाया है एज ए जज। तो वो जज का फ़राइज़ इंजाम देने के बाद वो यहाँ से 3 जो बेहतरीन कारकर्दगी जिन्होंने दिखाया उनका 3 का यहाँ इंतखाब करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और वो हस्ब दस्तूर जो है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो TLM मेले में शिरकत करेगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ टीचर्स बड़े रिसोर्सफुल हैं। इन्होंने जो आप ख़ुद ने देखा यहाँ हमारे अभी यहाँ दीवारों पे आवेज़ा हैं, इन्होंने बहुत अच्छे TLMs यहाँ बनाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जिनसे इसका मकसद ये है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने का एजुकेशनिस्ट ने एक कंसेप्ट क्लियर किया है कि जब तक न बच्चों को प्लेवे मेथड के ज़रिए या विजुअल्स के ज़रिए बच्चों को ये हम जो पढ़ाते हैं उसको कंक्रीट शक्ल में बच्चों को बाई लर्निंग का जो मेथड अपना के जब बच्चों को जब तक न सिखाए तब तक ये इफ़ेक्टिव, प्रोडक्टिव और पर्पसफुल नहीं होगा। तो इसी मकसद से जो है यहाँ TLM का जो है बिल्कुल बेदरीग इस्तेमाल होना चाहिए हर स्कूल में, हर बच्चे को। और उस्ताद को ख़ुद देखो, ये कोई फुल एंड फाइनल हमारे पास TLM कंसेप्ट नहीं है। हर कोई उस्ताद जो है वो अपने दिमाग में सोच सकता है और वो उस हिसाब से जो है बच्चों को जो आसानी से बच्चों को बहुत बग़ैर किसी ख़ास मेहनत के बच्चों को खेल खेल में समझ आ जाए, इस तरह का बहुत सारे मटेरियल वो अपने हिसाब से भी क्रिएट करके बच्चों को दिखा सकता है। काफ़ी कोशिशें यहाँ पे बिलखुसूस गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से है, बिलखुसूस यहाँ पे जो TLM यहाँ पे उनकी तरफ से पेश किया गया है, उससे कहीं ना कहीं ये होना चाहिए था कि गवर्नमेंट स्कूलों में लोगों को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलना चाहिए था इन चीज़ों से। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम देखें तो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर अमूमन इस अभी जो है रोल की कमी देखने को मिलती है। इसमें कहाँ पे आपको कमी नज़र आ रही है? क्या ये फिर एजुकेशन पॉलिसीज़ में कमी है या फिर पेरेंट्स के हवाले से बात करें तो किस तरह की कमी रही कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है अमूमन गवर्नमेंट स्कूलों में कम देखने को मिलता है, जबकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बेहतरीन दी जाती है। और टीचर्स रिक्रूटमेंट के हवाले से बात करें तो वेल एजुकेटेड टीचर्स भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कमियाँ, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुजमिल साहब, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में जो हमारे उस्ताद हैं वो बेहतरीन है। और अगर आप देखें तो आज खैर स्टूडेंट रेशो जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में कम हुआ है। ये वजह से ये है कि आज लोग काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो चुका है, आज लोग माता परस्त हो चुके हैं और आज लोग जो है शोशा की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का शोशा बड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ तक हम उनके रिज़ल्ट की बात करें तो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उस स्टेज पे जाके आप पता कर सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल के जो पढ़े बच्चे और प्राइवेट स्कूल से जो पढ़े बच्चे हैं उनके रेशो में अगर तनासुब में देखा जाए तो एक ऐसे सर्वे निकल कर आया है जो गवर्नमेंट स्कूल में जिन बच्चों ने पढ़ा है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं। तो ये मसला ये है कि हमारे पास इस वक्त लोगों में एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज लोग अपने जेब से पैसा दे के बच्चों को हाई फाई बना के बच्चों को जो है साफ़ सुथरा करके गाड़ी में ड्रॉप करके प्राइवेट स्कूल के दरवाजे पे छोड़ते हैं। तो लोगों में एक किस्म का शोशा बैठ जाता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन प्राइवेट स्कूल की हकीकत वो हमें पता है। प्राइवेट स्कूल का बच्चा आपको किसी फाइनल एग्ज़ाम में या 10th क्लास के एग्ज़ाम या 8th क्लास के एग्ज़ाम या 12th क्लास के एग्ज़ाम में आप इनका मवाजना कर सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कितना फ़र्क है। हमारे पास मैं आपके माध्यम से हमारे लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। वेल क्वालिफाइड टीचर, आप देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिक्रूटमेंट हो जाता है और वहाँ जो है रिक्रूटमेंट होगा तो बहुत अच्छी तरह छान के बेहतरीन लोगों को टीचर सेलेक्ट किया जाता है और वहाँ से जो बच जाता है फिर वो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन का रुख करते हैं।
तो जो अच्छे हैं वो तो हमारे पास जो क्रीम है वो तो सिलेक्ट होकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाता है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि बहुत अच्छे टीचर हमारे इंस्टीट्यूशंस में है, लेकिन टीचर अकेला कुछ नहीं कर पाता है। टीचर्स को कोऑपरेशन की ज़रूरत होता है। जब तक न टीचर्स को स्टूडेंट्स और कम्युनिटी का कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक टीचर्स कुछ नहीं कर पाता है। टीचर अकेला कुछ नहीं कर पाता है। वो तो 6 घंटे बच्चों के साथ रहेगा और 6 घंटे में एक टीचर जो है मुश्किल से 40 मिनट बच्चों के साथ रहता है, लेकिन वो बाकी मानदा जितना भी वक्त है वो समाज में गुजारता है और घर में गुजारता है। समाज में उसको जैसा माहौल मिल जाता है या घर में उसको जैसा माहौल मिल जाता है, बच्चा उस हिसाब से पनपता है। लेकिन हमारे पास अगर उस्ताद के सुपुर्द बच्चे को करना है तो कम्युनिटी को ज़रूरत है कि वो उस्ताद के शाना बशाना खड़ा होकर काम। कृषि विज्ञान केंद्र पदूम में आज एक भव्य किसान मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जहां विभिन्न गांव के सुप्रगतिशील किसानों ने कृषि पद्धतियों में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। यह आयोजन कृषि में नवाचारों का एक जीवंत प्रदर्शन था, जिसने स्थानीय कृषक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। मेले में आधुनिक कृषि तकनीकों के महत्व और क्षेत्र में अग्रणी प्रगतिशील किसानों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने आज स्थानीय निवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए योकमा नाम सुरू का दौरा किया। यात्रा के दौरान ग्रामीणों के उचित मुआवजा अधिनियम के तहत एंटी लिंक रोड के लिए मुआवजा शीघ्र जारी करने, योकमा नाम सुरू में HNWC के लिए धन जारी करने और प्रस्तावित पैराग्लाइडिंग स्थल की रैकी सहित कई मुद्दों पर चिंता जताई। EGM कॉलेज लेह के NSS स्वयंसेवकों ने आज सुबह सिंधु घाट के आसपास के क्षेत्र की सफाई करके स्वच्छता अभियान 2024 की शुरुआत की। स्वच्छता अभियान में 35 छात्रों और 3 NSS सदस्यों ने भाग लिया। स्वयंसेवकों ने इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए नगर निगम के ट्रक में भरकर कचरे का निपटान करने में भी मदद की। कॉलेज आने वाले हफ्तों में स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता थीम पर कई अन्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। कार्यकारी पार्षद LAHTC कारगिल फुनस्टोक ताशी ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि जांस्कर को जिले का दर्जा देने की लंबे समय से मांग चल रही है और जांस्कर के लोग जांस्कर को जिला बनाने की घोषणा से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि अगर लद्दाख की राजनीतिक परिदृश्य में कोई बदलाव नहीं हुआ तो वे NC के ही साथ रहेंगे। ज़ंस्कार फेस्टिवल मेगा इवेंट इस साल सनी ज़ंस्कार में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस अनाउंस करने के बाद इस इवेंट को बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया है। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHTC कारगिल फुनस्टोक ताशी, जो कि ज़ंस्कार अफेयर्स में संभालते हैं। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में? मेगा लेवल पे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया है। इस बार के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के अनाउंसमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं कारगिल के जितने भी मीडिया के लोग यहाँ पे आए हैं और लेह से बहुत सारे मीडिया के लोग आए हैं, इवन हिमाचल प्रदेश हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं। मैं मीडिया को धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही इस फेस्टिवल के उस पर एक जान और वो मिलेगा, मीडिया के माध्यम से प्रमोट होगा। बाकी आप जानते हैं कि पिछले 9 साल से हम इस फेस्टिवल को करते आए हैं और ये 9th एडिशन से, लेकिन इस साल का फेस्टिवल हमारे लिए एक और जज्बा और जोश लेके आए हैं क्योंकि रिसेंटली ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट देने का एक घोषित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, जिसको लेकर ज़ंस्कार के ज़र्रे लोगों को जो दिल में जो है एक जोश और जज्बा है, एक्साइटमेंट है, उस चीज़ को इज़हार कर रहे हैं। साथ साथ में हमने लद्दाख की मुख्तलिफ जगहों से हमारे ज़ंस्कार के जोश को और जोश दिलाने में जो है ना आर्टिस्ट लोगों को। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता है।